दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कंसिडर किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to a changes in income of the consumer। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है और कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने के बाद जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मदद से मेजर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अभी स्टूडेंट है और आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में आपकी जॉब लगती है, मान लीजिए 20,000 रुपए की। तो जब आपकी इनकम में चेंज आया तो जाहिर सी बात है कि आप क्वांटिटी डिमांडेड जो भी चीज आप लेना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में खरीदना चाह रहे थे इनिशियल लेवल पे, उसकी डिमांड आप बढ़ा देंगे। फिर 20,000 से आपकी सैलरी बढ़ करके 50,000 हो गई। ठीक है, आप कंज्यूमर है और आपकी सैलरी बढ़ गई, अब 50,000 रुपए हो गई। तो अब प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा कि नहीं डिमांड में। फिर आपकी सैलरी बढ़ करके 1 लाख रुपए हो गई। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी, उसी बेसिस पे डिमांड में भी चेंज आता रहेगा। तो इनकम के चेंज होने पे जब डिमांड में प्रोपोर्शनेटली चेंज आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेजर किया जाता है। उसी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर किया जाता है। कोविड 19 के वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, उनकी इनकम बहुत कम हो गई या न के बराबर इनकम हो गई। अब जब इंसान की इनकम ही नहीं है तो क्या डिमांड होगा? इसका मतलब जिस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इनकम कम हुई, उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिमांड भी मार्केट में कम हो गई। तो इनकम के ऊपर जब डिमांड रिलाई करता है, डिपेंड करता है, उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ और भी बताया, जरा उसे भी समझते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज the ratio of the proportionate change in the quantity demanded of a commodity to the proportionate change in income of the consumer। मतलब जब किसी कंज्यूमर की इनकम में जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी के प्रोपोर्शनेट अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जी हाँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो भी गुड्स है उसकी क्वांटिटी जो भी आप चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज आ रहा है, डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, जितना भी आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम आया, इससे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें टोटल 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इनकम इलास्टिक, दूसरा है इनकम इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इनको भी छोटे से एक टेबल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। हमारे सामने एक टेबल है और इस टेबल की मदद से हम इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है कि जब आपकी इनकम राइज करती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, तो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी राइज करती है, मतलब वो भी इंक्रीज करती है। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसका डिस्क्रिप्शन में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, एग्जांपल नॉर्मल गुड्स। तो एग्जांपल में इन्होंने नॉर्मल गुड्स की बात कही है और इन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। बेसिकली नॉर्मल गुड्स में होता है। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन,
मतलब 0 से ज्यादा और 1 से छोटा। तो इसमें इन्होंने बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस लेस देन इन proportion टू इनकम इंक्रीजेस, दैट इज नेसेसिटीज। बेसिकली नेसेसिटीज गुड में कहा यह जा रहा है कि जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती है, मतलब जो भी बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ता, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। आप समझ रहे हैं कि आपकी इनकम मान लीजिए डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, 4 गुना हो गई, लेकिन नेसेसिटीज, जो भी आपकी नेसेसिटी की चीजें हैं, वो उसके प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ती। जैसे सॉल्ट, मुझे मालूम है ये इंफीरियर प्रोडक्ट है, लेकिन नेसेसिटी भी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो नेसेसिटी भी है। आपकी कितनी भी इनकम बढ़ जाए तो आप कितनी डिमांड उसकी बढ़ा दीजिएगा, आप कंपेरेटिवली उसके अकॉर्डिंग नेसेसिटीज की डिमांड नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसका उतना कंजम्पशन नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 में इन्होंने बोला कि जो भी क्वांटिटी राइज होगी, वो इनकम जितना भी राइज होगा उसके प्रोपोर्शनेटली डिमांड कम ही राइज होगा। मतलब अगर आपकी इनकम 20% राइज हो रही है तो इसका डिमांड 2 to 5% राइज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा है ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि जितनी इनकम बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शनेट में, उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। इन्होंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, दैट इज लग्जरीज। ठीक है, आपकी इनकम 20% बढ़ी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो 50% बढ़ गया, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस, जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शन में, उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये लग्जरी आइटम्स की डिमांड है और ये ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में आता है। फिर तीसरा है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब जितनी इनकम बढ़ी जिस प्रोपोर्शनेट में, उतने ही प्रोपोर्शनेट में अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, तो यूनिटी है। इसमें कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनकम राइज इन इनकम। तो जितना जिस प्रोपोर्शनेटली आपकी इनकम इंक्रीज होगी, सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। जैसे 10% इनकम बढ़ी, 10% आपने डिमांड बढ़ा दिया, तो ये दोनों यूनिटरी हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, 10-10%। या 20% इनकम बढ़ी और 20% डिमांड बढ़ा दिया, तो दिस इज यूनिटरी, बराबर ही बराबर बढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव के 3 पार्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कहा जा रहा है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आप जानते ही होंगे, लो क्वालिटी गुड्स, जो बहुत सस्ते गुड्स होते हैं। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है, जब आपकी इनकम ना राइज करती है, तो नेगेटिव वाले की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। मतलब बेसिकली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाती है। जाहिर सी बात है, आज अगर आप 10,000 महीना कमा रहे हैं, जब 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो आप इंफीरियर गुड्स को छोड़ करके आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स के तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली इंफीरियर गुड्स में होता है। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। लास्ट में जीरो, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स होते हैं ना, जैसे सॉल्ट की बात, सॉल्ट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है, 20 रुपए किलो मिलता है, और आप उसको जरूरत से ज्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते ना। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड एज इनकम इंक्रीजेस। तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपकी इनकम बढ़ती भी है, आपकी इनकम चेंज भी होती है, तो इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे सॉल्ट हो गया, आपका शुगर हो गया, वैसे सॉल्ट कहते हैं ना, सॉल्ट खाने से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी गलने लग जाती है। एक्चुअली सॉल्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी कैल्शियम हमारे बोन्स से एक्सट्रैक्ट करके सॉल्ट को डाइजेस्ट कराता है। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी का कैल्शियम जब खत्म होने लगेगा सॉल्ट के डाइजेशन के लिए, तो हमारी जाहिर सी बात है जो बोन्स है बहुत वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्ट का कंजम्पशन नॉर्मल रखा जाता है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। जरूरत से कम होगा, आयोडीन की कमी से फिर बीमारी हो जाएगी, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव, ग्रेटर, उसमें 3 पार्ट, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, यूनिटरी, नेगेटिव, 0। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कवर अप हो जाए फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।